तो उसमें एक लिखा गया था कि दलितों को मंदिर में जाने का प्रवेश दिया जाए। तो उस समय बाबा साहब ने बोला कि इस लाइन को काटो और उस लाइन को बदल के लिखो कि केंद्र का एक हिस्सा दलित के शिक्षा नीति पे खर्च। मुसलमान केवल एक बहाना है, असली बहुजन के अधिकारों को ही मिटाना। तुम्हारा खान तो आतंकवादी तुम्हारा पूरा खान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ समीर पासवान जी के साथ। समीर पासवान जी बेसिकली गया से हैं और समीर पासवान जी, मैं आपसे कुछ तीखे सवाल करूँगा, जिसमें पहला जो सवाल है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मैं अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ इंसान हूँ, क्या इस बात से कितनी सहमत है? मोदी जी एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री इस देश के जो प्रचार मंत्री हैं, ठीक है। वो अपना प्रचार इतना करवाते हैं कि पेट्रोल पंप पे यह मुस्कुराता हुआ चेहरा, 2 किलो का राशन का पैकेट में यह हंसता हुआ चेहरा, अगर बैंक में खाता जनधन का है तो यह मुस्कुराता हुआ चेहरा। यहाँ तक इतना नीच का काम करते हैं कि कोरोना के वैक्सीन पे भी इन्होंने अपना फ़ोटो लगवा लेते हैं। तो ये तो प्रचार से ही पैदा हुए हैं। ये सोशल मीडिया अगर नहीं होता है ना तो ये देश के कभी प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और लोकतंत्र के संसद भवन जैसे मंदिर में ये इतने बड़े झूठ बोलते हैं। ये हमेशा वादा करते हैं 2 करोड़ रोज़गार देंगे, इन्हीं का जुमला। अभी प्रॉमिस डे था, मैं इसी पे बोल रहा हूँ कि प्रॉमिस डे था, मेरे फिर से जख्म हरे हो गए जब इनका 15 लाख का वादा और 2 करोड़ रोज़गार याद आ गया। तो मोदी जी जो है एक एक्चुअल में प्रचारवादी है, फोटो जीवी इंसान है। कभी कभी एक नई संसद भवन बन रही थी तो रिसेंट में आप देखोगे राजा बाबू अकेले पहुंच गए थे, कोट वोट मार के टोपी लगा लिए और चले गए संसद भवन का निरीक्षण करने। तो ये जो है ना, ये फ़ोटो बस, हाँ सही से, कभी कभी आप देखते होंगे वीडियो वायरल होता होगा कि अगर इनके फ़ोटो का और कैमरे के बीच में कोई आ गया तो ये खुद से ऐसे करके साइड कर देते हैं। तो ये एक नंबर का फ़ोटो जीवी इंसान है, ठीक है। तो इन पे परिचर्चा ही, मतलब इनका यही बस इतना सीमित है कि ये एक इस देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो फ़ोटो जीवी प्रधानमंत्री है, वो भी ये AA की प्रधानमंत्री हैं। अब अंबानी प्लस अडानी, इनका बस नहीं चल रहा है, वरना उनके प्लेनों में भी इनका फ़ोटो लग जाता है। इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ट्रेनों में भी फ़ोटो लगा लेते हैं अंदर। बाहर तो लगा ही लेते हैं, हाँ। लेकिन अंदर शौचालय में भी लगवा लेते हैं। एक ऐसा राष्ट्रपति था देश के जिसने इतना बड़ा मिसाइल दे दिया, कभी हल्ला नहीं किया। और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक संडास बाथरूम शौचालय बनाकर इतना हवा बना दिया। तो ये प्रचार मंत्री ही है भाई, ये प्रचार। आप मानते हैं कि सुर्खियों से पैदा हुए इंसान ही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये राजा बाबू हैं, दिन रात मेकअप, जितना ये ड्रेस चेंज करते हैं ना, इतना देश का कोई प्रधानमंत्री भी नहीं किया होगा जितना ये ड्रेस बदलते हैं। तो समझ लीजिए ड्रेस किस लिए बदलाता है। अगर मैं ये कोट पहना हूँ, क्यों पहना हूँ? ताकि एक अच्छा फ़ोटो आ जाए और उसके बाद इसको उतार देना है, फिर दूसरा पहनना है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर फ़ोटो खिंचाने की ललक है, मेरा मतलब प्रचार प्रसार हो, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं ना, नहीं तो हम क्यों करते भाई? क्या मतलब है? देश की सेवा करने के लिए हम प्रधानमंत्री बने हैं, प्रचार करने के लिए थोड़ी बने हैं। इस देश को बेरोजगारी मुद्दा है, बहुत सारी ऐसे मुद्दा है, लेकिन आप तो हमेशा फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं। समीर जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी गवर्नमेंट दलित और पिछड़ों के लिए बहुत कुछ काम किया है? इतना बड़ा सच कैसे बोल लेते हैं आप? आप भी आज तक वाले सुधीर चौधरी बन रहे हैं क्या? नहीं, मैं सुधीर चौधरी नहीं हूँ, मैं रवि राठौर हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आप भी बीजेपी का प्रवक्ता बन के आए हैं हमारे पास। नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं, अगर वो बोले कि रोजगार हम देंगे तो कुछ तो रोजगार योजना चला भी रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं ना कि नाम अगर तुम्हारा खान तो आतंकवादी तुम्हारा पूरा खानदान। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये दलित पिछड़ो, देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुजन मतलब समझ गया ना, ST SC OBC इस देश के, हम भारत के मूल निवासी, ये इनकी जो अधिकार है इनको ये ख़त्म करना चाहते हैं पूरी तरह से। ये निजीकरण ला रहे हैं, ये आरक्षण पे वार कर नहीं सकते, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये सामने से वार कर दें, नहीं तो इनकी सरकार की खटिया तुरंत डोल जाएगा। और मुझे तो कभी कभी शर्म आता है उन सांसदों पर जो संसद भवन में दलित अधिक पिछड़ों के खिलाफ विधेयक पास होता है और ये लोग चुपचाप उस पर मुहर लगा देते हैं। तो हमारे समाज के संसद विधायक जो हैं, उनसे हमारे समाज के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि आपने इस पर क्यों मतलब अपना सहमति जताई। तो ये अगड़ो, और देखिए ये ब्राह्मणवादियों की सरकार है। मैं क्लियरली बोल देता हूँ एक वर्ड में, ये ब्राह्मणवादी सरकार है। ये इसके लिए कमा रहे हैं वो।
मोदी जी का कौन है? यही तो एजेंडा है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे। ये तो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी माँ को लाइन में लगा दिए थे। खैर उनकी माँ जहाँ भी हो सुखी हो, वो ये अपने माँ को लाइन लगा देगा। कोई प्रधानमंत्री की आज तक माँ लाइन में लगी है 4000 पैसे के लिए आज तक? तो ये बहुत बड़े वाले मतलब ड्रामेबाज मंत्री हैं, जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये कभी दलित पिछड़ों आदिवासी कमा किसके लिए रहे हैं? क्वेश्चन ये है, कमा किसके लिए रहे? कमा अपने आरएसएस के फंडिंग के लिए रहे, कमा अपने दोस्तों के लिए रहे हैं। मोदी जी का निजी में क्या है? निजी में उनके बहुत सारे। अब मैं हूँ भाई, इनसे तो अपनी औरत नहीं संभली, देश कहाँ से संभलेगा? ये अलग चीज़ है, लेकिन मैं किसी के व्यक्तिगत चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि कमा किसके लिए रहे हैं? अब मैं हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मान लेते हैं, तो हमारा भाई नहीं है, हमारे भतीजे नहीं है, हमारे मामा नहीं है, हमारे फूफा नहीं है, हमारे चाचा नहीं है, हमारे दादा नहीं, मतलब बहुत सारे रिलेशन है जिसके लिए हम कमा सकते हैं, जिनको हम संजोग सकते हैं। आदमी क्या चाहता है कि मेरा सेवा हो, और ये तो खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इनको तो आजीवन सेवा मिलेगा। तो ये कमा अपने दोस्तों के ले रहे हैं, जो डबल ए की सरकार है, अंबानी प्लस अडानी की सरकार है, ये उनके लिए कमा रहे हैं। इतना बड़ा कर्ज ले लिया, इतना आज कैसे 2 नंबर से सीधा 30वें नंबर पर पहुँच गए इनके दोस्त। संसद में खुला इनका मुँह एक बार भी कि हाँ मैं इस पर चर्चा कर लूँ। अडानी जी का तो बयान था कि जितना मैंने सरकार से लोन लिया उससे दुगनी हमारी संपत्ति है। तो फिर आप लिए क्यों? आपको नहीं लेना चाहिए था। लिए क्यों? बिजनेस चलाने के लिए लेना पड़ता है। जब कोई किसान लेता है लोन तो वो आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को 30,000 40,000 करोड़ दे रहे हैं। हमें देश के उस निचले पैदान के लोगों को सोचना है, जो आज तक समाज में आज़ादी के 75 साल के बाद भी वो मतलब हम लोग के साथ नहीं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हमें उनके बारे में सोचना है। एक गरीब का बेटा है, एक किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है। हमें इनकी आज शिक्षा कहाँ भाग रही है? प्राइवेट स्कूल जो चल रहा है, कितना मतलब उसका फीस है। एक गरीब का बेटा आपको लगता है कि वो पढ़ लिख जाएगा? कहाँ से होगा? तो देश को आप किस ओर ले जा रहे हैं और देश किस ओर जाना चाहता है, ये युवाओं को समझने की ज़रूरत है। और इसका जवाब देश के युवा 2024 में ज़रूर देंगे नरेंद्र मोदी को। अगली बार भी बोला गया था कि मोदी को हटा देंगे, लेकिन वो फिर नहीं हटे। काश ये पुलवामा ना होता। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं ना, खैर मैं तो डायरेक्टली ब्लेम नहीं करूँगा, क्या पता कल हो कि मुझे ही देशद्रोही कहवा दें ये लोग। लेकिन आज तक मेरा ये सवाल है, इनके बागेश्वर वाले बाबा जो दुनिया का भविष्य बताते हैं, वो आज तक नहीं बताए पुलवामा किसने करवाया। तो ये पाखंडवाद अंधविश्वास वाली सरकार है। ये लोग सरकार ही आपके पासवान जी को ही प्रमोट किया जा रहा है। हमारे पहली चीज़ कि हमारे पासवान जी नहीं है वो। अच्छा, ये देश अम्बेडकरवाद को चाहता है और वो ब्राह्मणवाद को चाहते हैं। पूरे बिहार में बीजेपी ऐसा देखिए, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं एक वर्ड में ज़्यादा चिराग जी के खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता, मैंने बोला भी है कई बार, बहुत सारे चीज़ें बोले हैं। लेकिन मैं एक चीज़, एक बहुजन होने के नाते मैं एक बात क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि अगर आप SC ST OBC समाज से आते हैं तो आप बाबा साहेब के देन है। जो ये मेरे तन पे कोट दिख रहा है ना, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी माँ मुझे जन्म जरूर देती, लेकिन आज जो मेरा ये जीवन है, जो मैं सर उठा के सबके बीच में चलता हूँ, ये बाबा साहेब के देन है। मेरी माँ जरूर मुझे जन्म देती, लेकिन मेरा जीवन पशु पक्षी जानवर से भी बदतर होता अगर बाबा साहेब ना होते। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस देश के आदिवासी पिछड़ा दलित के लोगों को, युवाओं को समझने की ज़रूरत है। तो बीजेपी तो दलित को भी उप मुख्यमंत्री बना रही है। वो देखिए, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप पूरे समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैं हूँ, मुझे बीजेपी ऑफर कर देगा कि तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तो मैं अपने समाज को गुमराह कर दूंगा? कभी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे पुरखों ने बहुत सारी जान गंवाई हैं। आज़ाद भारत में निर्मम हत्या जगदेव प्रसाद कुशवाहा का होता है, उनकी शहादत को मैं भूल जाऊँगा? कैसे भूल जाऊँगा भाई? कर्पूरी जी ने जो उठाया है बेड़ा, उनके सपनों को पूरा करना है। कहाँ से, मतलब देखिए, खुद के लोभ के लिए हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा? व्यक्तिगत फ़ायदा होगा। जो इंसान राजनीति में व्यक्तिगत फ़ायदा देखता है, वो इंसान को कभी कोई याद नहीं करता है। और इसीलिए आज तक ना जाने कितने नेता पैदा हुए और मर गए हैं, लेकिन हर कोई बाबा साहेब, हर कोई जगदेव कुशवाहा, हर कोई ज्योतिबा फूले, हर कोई पेरियार नहीं बन पाया। अच्छा समीर जी, एक तीखा सवाल करूँगा कि क्या
आप दलित का नेता पासवान जी, चिराग पासवान जी को मानते हैं कि नहीं? मैं नहीं मानता, दलित का नेता मैं नहीं मानता। अभी बिहार में दलित का नेता किसको मानते हैं? अभी बिहार का दलित में उस कैडर का कोई नेता ही नहीं है जो सोच का हो। कभी कभी जितना मांझी जी वैसी बातें कर लेते हैं जो अम्बेडकर विचार। देखिए, दलित का नेता होने का मतलब ही क्लियर है कि आप अम्बेडकरवाद को, अम्बेडकर के अनुयायी होने चाहिए, आप ज्योतिबा के अनुयायी होने चाहिए, आप कर्पूरी जी के अनुयायी होने चाहिए, आप जगदेव प्रसाद कुशवाहा के अनुयायी होने चाहिए। आज देखिए लालू जी हैं, अनुयायी हैं। तो इन सब चीज़ों, जिन्होंने आज जो जंगल राज का ढिंढोरा लोग पीटता है, वो क्यों पीटता है? कि जो उनके सामने माथा पे जूता रख लेता था, आज उनके सामने सीना ठोक के खड़ा रहता है। ये उसकी है बात है, उसी को ये लोग जंगल राज बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हमें पुरखों का सपना को पूरा करना है भाई। हमें कुर्सी का प्रेम नहीं है, हमें सांसद विधायक के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। हम समाज में चेतना जगाना चाहते हैं कि तुम अपने अधिकार के लिए ही लड़ो। समीर पासवान जी फेस के लिए भी तो लड़ रहे होंगे। देखिए, बिहार का फेस बनना है। बिहार का फेस हमें बनने का कोई शौक नहीं है। दलितों का फेस मेरा हमेशा से एक अपना खुद का रहा है कि जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। हम 100 साल जी के और कुछ ना कर पाए, क्या फ़ायदा? भगत सिंह 26 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए तो पूरा देश जानता है। तो जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन में एक ऐसा काम होना चाहिए जो पूरा समाज आपको 100 साल तक याद करे। और मैं उसी विचारधारा से और मैं उसी लक्ष्य के साथ आया हूँ कि मुझे नहीं पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, लेकिन जब भी होगी शानदार होगी। और जब भी होगी मैं एक ऐसा काम करके जाऊँगा समाज में कि मुझे समाज हमेशा याद रखे। मुझे सांसद, विधायक और मंत्री बनने का कोई लोभ नहीं है। समीर जी, मैं एक बात पूछूंगा, क्या दलित समाज बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति से क्या अलग बिहार कभी अलग होगा या इसी में जकड़ कर रह जाएगा? देखिए, दलित अगड़ा पिछड़ा जो राजनीति है अगर बेसिक रूप में देखा जाए तो जुडिशरी में कौन लोग बैठे हैं सबसे ऊपर? कॉलेजियम जो सिस्टम चला आ रहा है, इसको ध्वस्त कीजिए ना। ओबीसी में कितने, ओबीसी के कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं? आंकड़ा उठाइए, आंकड़े से हम बात करेंगे। अच्छे संपादक जितने भी बड़े लेवल के चैनल्स हैं, हो सकते हैं आप होंगे, हम आपको नहीं जानते कि आप किस विधाधरी से, किस कैटेगरी से हैं, आई डोंट नो। लेकिन जितने भी बड़े चैनल में कौन लोग बैठे हैं? ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा बेटी रोटी का रिश्ता बनाते हैं। आज शहनवाज हुसैन है, बैकवर्ड मुसलमान है क्या? फॉरवर्ड मुसलमान है। और बीजेपी के जितने भी दामाद हैं, ये सारे फॉरवर्ड मुसलमान हैं। इन्होंने हमेशा फॉरवर्डों से रिश्ता जोड़ने का काम किया है। मैंने एक पिछले बार भी बोला था कि अगर आप हिंदू हैं और आप हिंदू एकता का परिचय देते हैं तो हमारे समाज की बेटी को ले जाइए और अपने समाज को बेटी को हमें दीजिए। मैंने एक बार बोला है इस बात को, ठीक है? तो अगर आप हिंदू हमें बनाते हैं तो हिंदू एकता का परिचय दीजिए ना। कैसे? समीर जी, दलित का फेस कैसा होना चाहिए? दलित का फेस अम्बेडकर जैसा तो कोई हो नहीं सकता है, लेकिन उनका कॉपी ज़रूर हो, जिनमें सबको लेके चलने की क्षमता हो। और सिर्फ दलित की ही नहीं, पिछड़ों को भी वो नेतृत्व करे। जो रिजर्वेशन चलाते हैं ना, ये रिजर्वेशन नहीं था, ये प्रतिनिधित्व था इस देश का जो हमें बाबा साहब ने दिया था। लोग कहते हैं ना 10 साल के लिए रिजर्वेशन मिला, आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग जानते हैं 10 साल का कौन सा रिजर्वेशन था? नहीं, आप ही बताइए। रिजर्वेशन 4 प्रकार के हैं। एक नौकरी में, दूसरा प्रमोशन में, तीसरा शिक्षा में और चौथा पॉलिटिकल। और ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वो केवल 10 साल के लिए था। और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर अवस्था सुधरती है तो इसे हटा दिया जाए, अगर नहीं सुधरती है तो उसे बढ़ाते दिया जाए, अगर है तो हटा दिया जाए। चिराग पासवान तो कहते हैं ना, चिराग पासवान कहते हैं कि जो समृद्ध पासवान है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आप खुद जमुई का लोकसभा सीट छोड़ के लड़ लीजिए कहीं जनरल सीट पे, औकात पता चल जाएगी क्या है बिहार में। हम तो पिछले बार भी चैलेंज किए हैं और इस बार भी कर रहे हैं कि दलितों को अभी तो मूंछ रखने भी नहीं दिया जा रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, अभी मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि जाना भी नहीं। जब एक विधेयक लागू हो रहा था उस समय बाबा साहब के रीजन में, तो उसमें एक लिखा गया था कि दलितों को मंदिर में जाने का प्रवेश दिया जाए। तो उस समय बाबा साहब ने बोला कि इस लाइन को काटो और उस लाइन को बदल के लिखो कि केंद्र का एक हिस्सा दलित के शिक्षा नीति पे खर्च हो, तभी आज दलितों की शिक्षा इतनी अच्छी है, आज व्यवस्था उनकी अच्छी है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं डीपली, मैं आपसे विशेष चर्चा करूँगा। धन्यवाद। आप बेलगाम भारत
फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करेंगे, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मैं रवि राठौर।